अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मोदी हुकूमत की गजा पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला महाज। गजा की इंसानी बहरान पर मोदी की खामोशी को करार दिया आलमनाक। खारिजा पॉलिसी में तब्दीली पर उठाए रहे सवाल। राम मंदिर ट्रस्ट के अकीदतमंदों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, पवन खेरा का रिमांड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक होने वाले सिपाहियों की शिनाख्त छुपाने पर भी उठाए सवाल। नीट के बाद अब महाराष्ट्र टीचर्स के अहलियती टेस्ट का पर्चा लीक कर दिया गया, इम्तिहान मनसूख। तुलबा उम्मीदवारों में खलबली, हुकूमत की बेहिस्सी पर उठाए सवाल। अमरीकी सदर ट्रंप जल्द करेंगे हिंदुस्तान का दौरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की तस्दीक, कहा हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़े तिजारती माहदे को अंतमी शक्ल देंगे ट्रंप। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज़ गजा तनाज़े पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के नुक्ते नज़र पर अपनी तनकीद को मज़ीद तेज़ करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उसने हिंदुस्तान की रिवायती खारजा पॉलिसी के मौक़ूफ़ को छोड़ दिया है और फ़लस्तीनियों को दरपेश इंसानी बहरान के खिलाफ आवाज़ उठाने में नाकाम रही। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं राहुल गांधी और कांग्रेस सदर खरगे ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी के इदारिये की भरपूर हिमायत की, जिसमें हिंदुस्तान पर जोर दिया गया है कि वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी को दोबारा हासिल करे और गजा की सूरत-ए-हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने दलील दी कि हिंदुस्तान ऐसे वक्त में इसराइल के मजीद करीब हो रहा है जब बैनुल-अक़वामी बिरादरी गजा में इस मुल्क के इक़दाम पर तेज़ी से तनकीद कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक मदार में मजीद फैलते जा रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया इससे तेज़ी से दूर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल का दौरा तारीख़ में एक हैरानकुन स्ट्रेटेजिक फ़ैसले के तौर पर याद किया जाएगा। फ़लस्तीनी काज के लिए मजबूत हिमायत की अपील करते हुए इन्होंने मज़ीद कहा, हिंदुस्तानी कौम परस्ती का जज्बा तकाजा करता है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए आवाज़ उठाएं, जिनके बच्चों को इतनी बेरहमी से निशाना बनाया गया। सोनिया गांधी की इदारे का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने जोर दिया कि अपनी आज़ादाना खारिजा पॉलिसी को दोबारा बहाल करे, इंसानी अक़दार को बरकरार रखे और गजा के मामले पर वाज़ेह और मुनसिफाना अंदाज में बात करे। गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 जवानों के नाम बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए, जिस पर कांग्रेस ने आज अपना सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया है। कांग्रेस के इल्ज़ाम आयद किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 जवानों की शहादत के बारे में मालूमात छुपाकर फौजियों की तौहीन की गई और इस मामले पर मुल्क की पार्लियामेंट को भी गुमराह किया गया। कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से गुज़िश्ता साल मानसून इजलास के दौरान लोकसभा में दी गई तकरीर का एक हिस्सा बशक्ल वीडियो एक्स पर शेयर की। इसमें राजनाथ सिंह ने यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क के बहादुर फौजियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसी बयान को कांग्रेस ने सामने रखते हुए राजनाथ सिंह के साथ साथ मोदी हुकूमत को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे 6 बहादुर जवानों ने फ़र्ज़ निभाते हुए आला तरीन कुर्बानी दी, लेकिन उनकी कुर्बानी को छुपाया गया। इन्हें वो एहतराम और शिनाख्त नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे और इनके ख़ानदानों से शफाफियत भी छीन ली गई जिसकी वो तवक्को रखते थे। इन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे फौजियों की तौहीन है और कोई भी सच्चा मुहिब्बे वतन इस पर खामोश या मुतमईन नहीं रह सकता। अयोध्या का पूरा प्रोजेक्ट आरएसएस की देखरेख से शुरू हुआ, आरएसएस की देखरेख में है। जब कोर्ट के आदेश से मंदिर बनने की बात आई तो पीएमओ के सीधे सीधे देखरेख में, निगरानी में यह मंदिर बना, ये ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कौन? प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, नृपेंद्र मिश्रा। ट्रस्ट का प्रमुख कौन? आरएसएस के एक प्रचारक रहे हुए हैं, चंपत राय। अब उसके बाद क्या बचा? एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई। जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे। इनके आकार बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं कहूंगा मैं, मगरमच्छ कहां बैठे हैं? दिल्ली में है, नागपुर में है, पूछिए ना जरा इनसे। लेकिन सवाल सर, आप लोग चोरी पे मुद्दा उठा रहे हैं या हिंदू आस्था पर सवाल चोट कर रहे हैं? क्योंकि सीएम बार बार चोट हम नहीं कर रहे, चोट चोरों ने की है। क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल पूछने में हिंदू आस्था पर चोट हो गई और चोरों ने हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई। यह बड़ा अच्छी बात है। आप चोरी करो, पकड़े जाओ तो आस्था के पीछे छिप जाओ। आस्था के चलते आपने ये मंदिर बनाया, आस्था के चलते आपने दंगे करवाए,
आस्था के पीछे छिपकर आपने चोरी कर दिया और फिर आस्था का नाम ले रहे हैं, आस्था को कवच बना के चल रहे हैं। यह आस्था किसी की तलवार और किसी का कवच नहीं हो सकती। आस्था के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो नागपुर ने किया है और मोदी ने किया है। यह मुद्दा देश का मुद्दा है। कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से मुताल्लिक मामलात में शुरू से ही बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी के इल्जाम सामने आते रहे, लेकिन अब चढ़ावा और चंदे की चोरी का इंकिशाफ होने से करोड़ों अकीदतमंदों की आस्था को शदीद ठेस पहुंची है। कांग्रेस के तर्जुमान अखिलेश प्रताप सिंह ने हफ्ते को पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर के लिए तश्कील दिए गए ट्रस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पसंदीदा लोगों को शामिल किया गया। ट्रस्ट ने मालियाती जांच पड़ताल के लिए एजेंसियां मुखर की थी, जिन्होंने कई तजावीज़ दी, लेकिन ट्रस्ट ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि जब मुबैना चोरी के मामला सामने आने लगे और मंदिर के कैश काउंटिंग एजेंट महिपाल सिंह ने कई हक़ाइक़ आम किए तो उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बाद जैसे जैसे मजीद इंकशाफात होने लगे, मंदिर के हाथे से CCTV कैमरे हटा दिए गए और उनकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई। खुसूसन तहक़ीक़ाती टीम SIT की रिपोर्ट के बाद कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन इसमें सिर्फ छोटे मुलाजिमीन के नाम शामिल किए गए। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के रुकन अनिल मिश्रा के इस्तीफा की खबरें हैं। हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। संबंधी जानकारी उस जांच एजेंसी ने, इंटरनल जांच एजेंसी होती, उसने दिया नहीं किया। जब पोल खुलने लगे, चोरी की घटनाएं, वहां पे एक महिपाल सिंह जो काउंटिंग एजेंट थे, कैश काउंटिंग एजेंट, उन्होंने खुलासा किया तो उनको हटा दिया गया। फिर जब और कुछ खुलासे होने लगे तो CC कैमरे हटा दिए गए। फिर जब और कुछ खुलासे हुए तो CC कैमरे का जो रिकॉर्डेड था वो सब डिलीट कर दिया गया। बाद में प्रदेश सरकार ने हार करके SIT का गठन किया। SIT ने अपनी रिपोर्ट दी। कुछ लोगों को FIR में छोटी मछलियों का नाम दिया गया। उनका कहीं जिक्र नहीं है FIR में। और नहीं तो और एक खबर आई आप लोगों के माध्यम से कि चंपत राय बंसल जी और एक कोई और उनके सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया है ट्रस्ट से। थोड़े ही देर बाद ये स्पष्टीकरण भी आ गया मीडिया में, क्या सच्चाई हमें नहीं पता, कि कोई ऐसा इस्तीफा नहीं हुआ है। मतलब साफ है, सरकार की मंशा इसमें निष्पक्ष नहीं दिख रही है और यह करोड़ों करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के विषय है। इसमें सरकार गोलमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से भी कहती रही है कि ये लोगों की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब पहला घोटाला आया था सामने, तभी अगर ये लोग निष्पक्षता पूर्वक पारदर्शिता से सख्त जांच करके कार्रवाई किए होते तो एक बात समझ में आती। नीट के बाद अब महाराष्ट्र के थाने में TET टीचर अहलियती टेस्ट इम्तिहान का सवालनामा लीक होने से हलचल मच गई। इस पेपर लीक के बाद इम्तिहान मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया। दरअसल TET इम्तिहान कल होना था, लेकिन इत्तलात के मुताबिक इसका सवालनामा लीक हो गया। इम्तिहान से तकरीबन 24 घंटे पहले ही पर्चा मंजरेआम पे आ गया, जिससे इंतजामिया में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लाख उम्मीदवार इस इम्तिहान में शरीक होने वाले थे, लेकिन अब उन्हें नई तारीख का इंतजार करना होगा। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि उनका दौरा सेशल्स दोनों मालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाए, बहरीन के खित्ते में बहरी ताउन को फ़रोग़ देने और एक महफूज पुरअमन खुशहाल बहरीन के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएगा। 3 रोज़ा दौरे पर सेशल्स रवाना होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो सर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी की दावत पर 27 से 29 जून तक सेशल्स के सरकारी दौरे पर है। इस दौरान वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से सेशल्स के कौमी दिन के गोल्डन जुबली तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इस दौरे की तस्दीक कर दी है। रूबियो ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो खुद ट्रंप के तारीखी हिंदुस्तानी दौरे की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ हैं और इस मकसद के लिए वो जल्द हिंदुस्तान आएंगे।
रूबियो ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया अगले साल के आगाज में सर ट्रंप के दौरे हिंदुस्तान की तैयारी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बढ़ती हुई गुर्बत को जाहिर करता है, क्योंकि दोनों मालिक दो तरफा तिजारती माहिदे को हतमी शक्ल देने के करीब आ गए हैं। प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी और अदाकार अरशद वारसी ने अपनी आने वाली सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो के बारे में गुफ्तगू करते हुए अपने तख्लीकी शिराकतदारी, सीरीज के मुनफरिद अंदाज और नाजरीन के तौक़ात पर रोशनी डाली। यह सीरीज राजकुमार हिरानी की OTT प्लेटफॉर्म पर पहली तवील दौरानिए के पेश होगी, जिसमें कॉमेडी, मोमा और साइबर क्राइम को एक दिलचस्प कहानी में एकजा किया गया है। इस सीरीज की हिदायतकारी अरुण अविनाश ने की है, जबकि राजकुमार हिरानी बतौर प्रोड्यूसर तख्लीकी रहनुमा इस मंसूबे से वाबस्ता हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक राजू इनहेरेंटली जब कैरेक्टर लिखते हैं ना, तो वो बड़े मज़ेदार कैरेक्टर लिखते हैं जो लोगों को देखना पसंद आता है, और इत्तेफाक से मैं कर चुका हूँ तो मुझे पता है क्या है। पेड्रो का भी कुछ ऐसा ही है। वो कैरेक्टर आपका नॉर्मल पुलिस वाला नहीं है। एक मज़ा है इन दोनों को देखने में, एक मज़ा है इनकी बातों में, इनकी हरकत में, इनकी ज़िंदगी में, क्या क्या हुआ है। तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, कहानी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है। राजू अगर मुझे बोल दे कुछ करने के लिए, और मैं क्या कोई भी एक्टर ना बोल दे तो बेवकूफ़ी होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। राजू ने बोला ये करना है, मैंने कहा ठीक है, डन। तो पेड्रो भी ऐसे हरकतें कर रहा है क्या कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए उसका डिफरेंट सोल्यूशन है? ये मुझे कहीं कहीं पे लगता है ये वो है, दो बेचारे बिना सहारे। नहीं, इनका प्रमोशन हो गया गैंगस्टर टू पुलिस वाला भी। वही हाँ, फिर हो गया तो अब मैं खुलेआम कर सकता हूँ क्राइम। नहीं, इन दोनों से मैं बता रहा हूँ, ये वो है, दो बेचारे बिना सहारे। तो ये वो है बेचारे, इनकी ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव, इतनी तकलीफ़ें हैं, उसके साथ जूझ रहे हैं, और फिर बाद में जो सही है वो भी कर रहे हैं, तो लगे हुए हैं। और उसके बीच में आपको इनकी हाउ टू अवेयर लेनी है। हाँ, और ये हमने ऐसा बड़ी मज़ेदार से ढंग से कैरेक्टर्स के थ्रू जरिए से हमने दिखाने की कोशिश की है कि किस हद तक आसान है क्रिमिनल करना, और वो क्राइम कैसे सॉल्व होता है वो भी दिखाया है। तो आई थिंक ओवरऑल एक मैसेज तो जाएगा कि आपको अपना यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइबर वर्ल्ड। विक्रांत से आप क्राइम करा रहे हैं? अरे वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ ना, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनसे जब ये लिख सकते तो वो कर क्यों नहीं सकते? नहीं, वो कमाल के एक्टर है, आप देखिएगा उनको, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। वो आते हैं पहले एपिसोड में नहीं है, फिर धीरे से जब आते हैं तो उसके बाद पैसा पकड़ के रख लेते हैं, और इज अनबिलीवेबल। नहीं, मैंने बिल्कुल इसलिए ये सवाल पूछा, यहाँ इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं कि जो हीरो है वो हीरो, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट वाला जो इशू है, हाउ टू कन्विंस विक्रांत टू डू दिस रोल? नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्टर जो होता है वो रोल देख के कर लेता है। कितने हमारे एक्टर्स हैं जो जिन्होंने सिर्फ हीरो का रोल किया है, उनको लगता है कि रोल अच्छा है तो वो कर लेते हैं। बल्कि मुझे ऑडियंस भी काफ़ी समझदार हो गई है। हाँ, वो समझती है कि ये एक्टर है और ये रियल लाइफ का क्या है, परफॉर्मेंस है ये, तो इसमें अच्छा है उसमें बुरा है, बेसिकली एक्टिंग है। ये भी काफ़ी अपनी जो नॉर्मल, वो कोई इनसिक्योर होगा जो बोलेगा नहीं मेरे को यही करना है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियां बैक ऑनर। मोदी हुकूमत की गजा पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला महाज। गजा की इंसानी बहरान पर मोदी की खामोशी को करार दिया अलमनाक। खारिजा पॉलिसी में तब्दीली पर उठाए सवाल। राम मंदिर ट्रस्ट के अकीदतमंदों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, पवन खेरा का रिमांड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक होने वाले सिपाहियों की शिनाख्त छुपाने पर भी उठाए सवाल। नीट के बाद अब महाराष्ट्र टीचर्स के अहलियती टेस्ट का पर्चा लीक कर दिया गया, इम्तिहान मनसूख। तुलबा उम्मीदवारों में खलबली, हुकूमत की बेहिस्सी पर उठाए सवाल। अमरीकी सदर ट्रंप जल्द करेंगे हिंदुस्तान का दौरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की तस्दीक, कहा हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़े तिजारती माहिदे को अंतमी शक्ल देंगे ट्रंप। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।